देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन है बच्चों। कहता है अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड अल्टरनेटिवली विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम। एक मेटल सरफेस पे बच्चों एकदम ध्यान से सीखो, कोई हड़बड़ाहट नहीं और कोई भाग दौड़ वाली जिंदगी नहीं। एक मेटल सरफेस है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है, तो सीखना है बढ़िया। एक मेटल सरफेस है बच्चों, और उस पर अल्टरनेटिवली बारी बारी से दो तरह का लाइट जो है उस पर इल्यूमिनेट कराया जा रहा है, इंसिडेंट कराया जा रहा है बच्चों। एक लाइट का वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रम है, वहीं दूसरे का 6000 एंगस्ट्रम है रेस्पेक्टिवली। पहले वाले का इतना, दूसरे वाले का इतना। बढ़िया। आगे कहता है इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स अंडर दीज एल्यूमिनेशंस आर इन द रेशियो 3:1। अब पहला वाला लाइट जब इंसिडेंट कराया जाता है बच्चों, प्यारे बच्चों, पहला वाला लाइट जब इंसिडेंट कराया जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसका जो मैक्सिमम स्पीड होता है बच्चों, उसका मैक्सिमम स्पीड, और जब दूसरा वाला लाइट इंसिडेंट कराया जाता है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका मैक्सिमम स्पीड का रेशियो कितना है बच्चों? 3:1 है। 3:1 है। आपसे पूछा जा रहा है बच्चे, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा ना भाई। वर्क फंक्शन कहने का मतलब एक ही मेटल है, तो एक ही मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितना एनर्जी चाहिए, ये तो सेम रहेगा। आ रही बात समझ में? अरे हाँ कि ना भाई। अगर सपोज कर लो एक फिक्स्ड रेट वाला दुकान है, तो वहां पे किसी सामान का कीमत जो है वो 500 रुपया है, तो हम अगर 1000 रुपया लेकर जा रहे हैं तब भी वो 500 में ही देगा, और अगर 2000 रुपया लेकर के जा रहे हैं तो क्या वो 600 में देगा या 2000 में देगा, तब भी वो 500 में ही देगा। मतलब वो तो फिक्स्ड रेट है, उसका सामान का दाम क्या है बच्चों? फिक्स है। सामान का दाम किसी भी सामान का दुकान सामान का दुकान किसी भी दुकान में सामान का जो दाम होता है वो हमारे पास कितना पैसा इस पर डिपेंड करता है क्या? नहीं ना। तो जो इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो वर्क फंक्शन है बच्चों, वो इस बात पे निर्भर नहीं करेगा, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितना वेवलेंथ वाला लाइट उस पर इंसिडेंट कराया जा रहा है। उसका तो फिक्स है, उतना वाला मिलेगा तो सही है, उतना पैसा लेकर के हम जाएंगे तो सही है। उससे कम मिलेगा, कम अगर लेकर जाएंगे तो हमको नहीं देगा सामान। ज्यादा लेकर के जाएंगे तो जितने का सामान होगा उतना पैसा रख करके बाकी पैसा हमको रिफंड करेगा। क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी, दुख दर्द नहीं है बच्चों। तो चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं, समझो इसको बच्चों। अच्छे बच्चे हैं आप लोग। देखिए देखो बच्चों, दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा तुम लोग को अट्रैक्टिव बनाते हैं। देखो आपको पता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा वह हो जाएगा h म्यू माइनस वर्क फंक्शन। क्या इसको समझने में परेशानी है बच्चों? या hc/λ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वह क्या होता है? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? hc/λ माइनस का 5। कोई दिक्कत? अरे कोई परेशानी नहीं है। ओके बच्चों, अब हम लोग मान लेते हैं लेट 3000 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों? λ1। और 6000 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू हम लोग मान लेते हैं बच्चों λ2। तो आपने देखा होगा बच्चों λ2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू λ1। कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या? अरे कोई परेशानी है क्या? नहीं। आगे देखेंगे बच्चों, तो देखिए यहां पे हाफ इंटू एम v1 स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? hc/λ1। λ1 का मतलब क्या? जो इंसिडेंट फोटोन है या जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ माइनस का फाई बच्चों। फाई क्या है? वर्क फंक्शन। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, हाफ एम v1 स्क्वायर मैक्स v2 स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? hc/λ2 माइनस का फाई, और यह क्या हो जाएगा बच्चों? hc/
लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू क्या है, 2 लैम्डा 1 है, 2 लैम्डा 1 माइनस 5। देख जहां पर वोमिटिंग जैसा लगने लगे ना वहां पर पूछना है। वोमिटिंग कहने का मतलब जहां पर दिक्कत होने लगे। अब देखो बच्चों आगे कहता है बच्चों कि जो स्पीड है उसका रेशियो कितना है, 3:1। क्लियर बात? ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, एक अच्छा सा पुण्य वाला काम करते हैं बच्चों। हाफ एम v1 मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू एम v2 मैक्स का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बच्चों हाफ एम से हाफ एम तो कट जाएगा, अच्छा पहले ही काट दिए, अच्छा इसको भी कर लेते हैं, एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा 2 मतलब 2 लैम्डा 1 माइनस का 5। यहाँ तक कोई समस्या है क्या, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, गलत पढ़ा रहे हैं नहीं ना? यहाँ तक नोट कीजिए, हम लोग आगे कैलकुलेशन के लिए ये वाला पार्ट को हमको इरेज करना होगा, तो नोट कीजिए यहाँ तक। तो मिटा देते हैं हम इसको। देखो बच्चे यहां से आ जाएगा v1 मैक्स डिवाइडेड बाय v2 मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई एच सी बाई 2 लैम्डा 1 माइनस का 5। क्लियर बात है बच्चों? अब देखो v1 मैक्स बाई v2 मैक्स मतलब रेशियो क्या है बच्चों, 3:1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई एच सी बाई 2 लैम्डा 1 माइनस का 5। कोई शक नहीं, उधर भी मिटा दे, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। मतलब क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 9/1 इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई एच सी बाई 2 लैम्डा 1 माइनस का 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9 एच सी बाई 2 लैम्डा 1 माइनस का 9/5 इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस का 5। क्लियर बात है बच्चों? मतलब क्या हो जाएगा 9 एच सी बाई 2 लैम्डा 1 माइनस का एच सी बाई लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 8/5 हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों 8/5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 एच सी बाई 2 लैम्डा 1, यहाँ से आप 2 लैम्डा 1 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 9 एच सी माइनस का 2 एच सी 8/5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 7 एच सी बाई 2 लैम्डा 1 मतलब 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 7 एच सी बाई 16 लैम्डा 1 मतलब 5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 7/16 इंटू एच सी बाई लैम्डा 1। अब देख बच्चे एच का वैल्यू पता, सी का वैल्यू पता, लैम्डा 1 का वैल्यू पता, तो बताओ क्या फाई का वैल्यू पता नहीं चल जाएगा? फाई ही तो पूछ रहा है ना, वर्क फंक्शन ही तो पूछ रहा है ना, तो क्या फाई का वैल्यू पता नहीं चल जाएगा, वर्क फंक्शन का वैल्यू पता नहीं चल जाएगा? लेकिन ये पता चल जाएगा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जिस यूनिट में पूछा है उस यूनिट में आपका कैलकुलेशन सही सही आता है कि नहीं आता है। यही तो है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग देखिए यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। देख बच्चे फाई का जो वैल्यू आएगा फाई इज इक्वल्स टू 7/16, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको रहने दो। एच का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे 6.62। एक काम करो 6 एच सी दिया हुआ है ना, एच सी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम में तो आ ही जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 का वैल्यू कितना है बच्चों 3000 एंगस्ट्रम, तो 3000 एंगस्ट्रम हो जाएगी। एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कट गया, ये गया 15, तो फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, कैलकुलेट कीजिए इसको, हम थोड़ा कैलकुलेट करके आप लोगों को बताते हैं। और ये आ जाएगा बच्चों 1.8
0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बात है? क्या समझ में आया है? कोई परेशानी हुई क्या समझने में? बहुत भारी क्वेश्चन था? नहीं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया 2014। क्लियर बात है बच्चों? उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से सब लोग उस क्वेश्चन को आराम से एकदम बना लेंगे। तो देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन, सिर्फ डेटा का हेरफेर है, डेटा चेंज है बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन देखेंगे। कहता है अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ्स 248 nm एंड 310 nm। nm में दिया हुआ है वैल्यूज, 248 nm और 310 nm का लाइट जो है बच्चों अलग अलग उस पर इंसिडेंट कराया जा रहा है। कहता है द मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज वेवलेंथ्स आर u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली। और ये जो लाइट है इंसिडेंट कराने पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उसका मैक्सिमम स्पीड u1 रहता है, और ये वाला लाइट, इतना वेवलेंथ वाला लाइट जब इंसिडेंट कराते हैं तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका मैक्सिमम वेवलेंथ u2 मैक्सिमम स्पीड उसका u2 रहता है, और u1 और u2 का रेशियो दिया हुआ है बच्चों 2:1। आगे कहता है, पूरा देखो कितना आसान कर दिया, डेटा भी दे दिया बच्चों, यहाँ पे Hc का वैल्यू भी दे दिया, एंड Hc इज इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट nm में है, ये है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट nm दिया हुआ है। तो कहता है बच्चों द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज नियरली। तो वर्क फंक्शन मेटल का नियरली क्या होगा? देखो बच्चों कितना आसान, देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, वही बात हो जाएगी, कौन सी बात, कौन सी बात, E माइनस वर्क फंक्शन, मतलब Hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। क्लियर बात है बच्चों? अब देखो यहाँ पे 248 nm है और ये 310 nm दिया हुआ है। तो पिछले बार कैलकुलेशन, मतलब एक 3000 एंगस्ट्रम था और दूसरा 6000 एंगस्ट्रम था, तो अपने पास कैलकुलेशन आसान था, एक का लैम्डा तो दूसरे का, एक का लैम्डा 1 तो दूसरा क्या हो जा रहा था, 2 लैम्डा 1 हो जा रहा था बच्चों। अब यहाँ पर ये जो है वो डायरेक्ट सही से, मतलब पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऐसे तो थोड़ा उलझ जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग क्यों ना एक काम कर लें कि यह इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी होगा वो निकाल लें, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी होगा वो भी हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों। क्लियर बात है? तो देखिए एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, इसको हम लोग लैम्डा 1 बोल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E1 क्या हो जाएगा बच्चों, Hc बाई लैम्डा 1 हो जाएगा। तो Hc का वैल्यू कितना है, 1240 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट nm में है, और नीचे क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 248 nm हो जाएगा। तो ये nm कट जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपने पास ये जो एनर्जी है 1240 डिवाइडेड बाई 248, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं कैलकुलेशन में। 1240 डिवाइडेड बाई 248, आप लोग कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना। ये क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो ये आ गया कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसी तरह से बच्चों एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2, मतलब E2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Hc बाई लैम्डा 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट nm में है ये, और नीचे क्या आ जाएगा 310, ये आ जाएगा किसमें, ये nm में है, तो nm से nm तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये अब देखो ये ऐसे ही डिविजिबल हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 10 4 जा 40, तो ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये क्या आ गया बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। बड़ा आसान, जाओ भाई कैलकुलेटर देवता है पीछे रहिए। अब देखो बच्चों E1 आ गया कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 कितना आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम लोग निकाल लेंगे। देखो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पहले वाले का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू V1 मैक्स का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पहला वाले के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, E1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा बच्चों E1 माइनस 5, तो यह क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m V1 मैक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, E1 कितना है, 5 है, 5 माइनस 5 वर्क फंक्शन, हाँ कि ना भाई,
आ रहा है ना समझ में? उसी तरह से देखो दूसरा वाला का काइनेटिक, दूसरा इस वेवलेंथ के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी टू मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 - 5 हो जाएगा, E2 माइनस वर्क फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हाफ इंटू एम वी टू मैक्स। अच्छा यहाँ E1 E2 माना है ना, तो कोई बात नहीं, इसीलिए हड़बड़ा रहे हो क्या तुम लोग, E1 और यहाँ U2 मान लो, कोई परेशानी नहीं है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4 माइनस का 5। यहां तक में कोई समस्या, कोई परेशानी, दुखम दर्दम नहीं। तो यहां तक नोट कीजिए, पॉज करके हम लोग चलते हैं बच्चों आगे। देखो इसको बोल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और डिवाइड कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, हाफ एम U1 मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम U2 मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, एम से एम एक ही होगा ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 5। यहाँ से हाफ एम कैंसिल हो जाएगा बच्चों, मतलब क्या आ जाएगा, U1 बाई U2 का मैक्स रहने देते हैं का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, U1 बाई U2 का वैल्यू है 2:1, मतलब 2/1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5। उनको भी बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 4/1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दया दृष्टि से कर देंगे, 16 माइनस का 4 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस का 5। इधर आ जा मेरे भाई, 16 माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बच्चों 3 5 हो जाएगा, मतलब 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11/3। 11/3 को डिवाइड करो बच्चों, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 3.66 आएगा आगे, तो ये हो जाएगा 3.67। तो ये बच्चों हो जाएगा 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत, दुख दर्द नहीं है बच्चों? मजा आया कि नहीं आया भाई? हाँ ठीक, ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, हम लोग देखते हैं आगे। देखो बच्चों, वंस अगेन वेरी 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 गुड क्वेश्चन। कहता है बच्चों, लाइट क्वांटा कहने का मतलब फोटोन, light quanta with an energy 4.9 electron volt eject photoelectrons from metal with work function 4.5 electron volt। मतलब क्या है बच्चों, एक मेटल का सरफेस है या मेटल है, मेटल सरफेस पे लाइट आता है, पड़ता है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालता है। बच्चों क्या दिया हुआ है, फोटोन का एनर्जी दिया हुआ है, लाइट क्वांटा विथ एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ लाइट का एनर्जी, इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल विथ वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेटल का वर्क फंक्शन कितना है बच्चों, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब क्या है, वर्क फंक्शन मतलब 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कहता है फाइंड द मैक्सिमम इंपल्स ट्रांसमिटेड टू द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन ईच इलेक्ट्रॉन फ्लाइज आउट। मैक्सिमम कितना इंपल्स इंपार्टेड होगा सरफेस पे, कितना इंपल्स पड़ेगा, कितना इंपल्स एसोसिएटेड होगा सरफेस से, जाओ ना कितना इंपल्स इंपार्टेड होगा सरफेस पे मैक्सिमम बच्चों, ये आपको बताना है। देखिए कैसे बनाएंगे बच्चों इसको, बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चों। देखो आप याद करो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या था, इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इंपल्स, तो इंपल्स मैक्सिमम, मैक्सिमम इंपल्स पूछ रहा है बच्चों, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। देखो
अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज कर लो एक फोटोन आ रहा है, यहाँ पे फोटोन है, तो फोटोन का जो लीनियर मोमेंटम होगा बच्चों, यह फोटोन है और इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा p1, यह कितना होगा e/c। फोटोन का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, e/c होता है, याद करो। ये इस पर पड़ा और यहाँ से क्या निकला बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन है ये, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, mv मैक्स, है ना। mv कर देते हैं, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि मैक्सिमम स्पीड। क्लियर बात, 100% समझ में आएंगे, ठीक है, बढ़िया बात। देखिए आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, E-5 होता है ना। यही ई को, ये ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, इसी को hν बोल लो या hc/λ कह लो, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 4.9 माइनस 4.5 इज इक्वल्स टू 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गया। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है बच्चों कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस का P1। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, P2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस mv मैक्स माइनस P1 कहने का मतलब E/c का मैग्नीट्यूड, मतलब मोड से बाहर निकालोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, E/c प्लस mv मैक्स। बताओ कोई समस्या है तो, कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं है बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, देखो मैं इधर थोड़ा नोट कर देता हूँ, इम्पल्स इज इक्वल्स टू E/c प्लस mv मैक्स। अब देखो इम्पल्स जब भी आएगा, इम्पल्स जब भी आएगा तो किस में आए, यूनिट इसका चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, मतलब लीनियर मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होगा वही होगा इसका, और ऐसा यूनिट p क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब kg मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड में लाना है बच्चों, मतलब सारा जो है एनर्जी वगैरह जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है उसको हमको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे यही तो कारीगरी आनी चाहिए। तो देख बच्चों, यहां से mv मैक्स को हम लोग क्या कर लेंगे, mv मैक्स, अब इसके लिए तो हमको फिर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो उतना काम काहे के लिए करने जाए, देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ इंटू एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई एम। बोल हाँ कि ना बच्चों, इसका मतलब वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2ke बाई एम। क्लियर बात, यहां तक समझ में आया। अब एम भी मैक्स कह रहा है यहां पे, वैसे आप रिलेशन जानते होंगे काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का, वो आपको पता होगा कि क्या होता है, वो 2mke होता है। तो ये तो वी स्क्वायर अपने पास v का आ गया, वी मैक्स का अपने पास आया एक्सप्रेशन, वी मैक्स बराबर क्या आया, √2ke बाई एम। मतलब और एम भी मैक्स अगर हम लोग करना चाहें तो एम भी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2ke बाई एम। इसको अंदर ले जाइएगा तो एम वी मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू 2ke बाई एम। तो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी मैक्स का मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, √2 इंटू के इंटू एम। बोल हाँ कि ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर बहुत शांति तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, E/c प्लस √2 इंटू के इंटू एम।
का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किसके बराबर आ गया बच्चों? इम्पल्स के बराबर आ गया। अब हमें सब कुछ पता है, ई पता है, सी पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है बच्चों, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो क्या इम्पल्स का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा? बोल हाँ कि नहीं, बोल झूठ बोल रहे हैं तो पता चल जाएगा। चलो बना देते हैं, मिटा देते हैं बच्चों, यहाँ इधर मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो डाइको इम्पल्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों ई बाई सी। एनर्जी कितना है? अरे एनर्जी कितना है? 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। चलिए थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं, ई बाई सी। ई का मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी। एनर्जी कितना है? 4.9 है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो किस में आ जाएगा बच्चों? जूल में आ जाएगा। इंटू सी, यहाँ पे सी है, ई बाई सी है ना, सी का मतलब 3 इंटू 10⁸, या तो मीटर पर सेकंड में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, प्लस बच्चों, प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों? 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में कन्वर्ट करेंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में कन्वर्ट करेंगे। किस में? जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए ओह सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। क्या करेंगे यहाँ पर? मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर लिया, जूल में अब ये कन्वर्ट हो गया है 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, इंटू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो एनर्जी आएगा, सॉरी जो वैल्यू आएगा, वह बच्चों किस में आएगा? इम्पल्स का वैल्यू आएगा, और इम्पल्स का वैल्यू और उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। चलिए हम कैलकुलेट करके आप लोग को आंसर बताते हैं। ये आया बच्चों जे, मतलब इम्पल्स का जो वैल्यू आया वो आया 3.43 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। कन्फर्म 100%। तो बच्चों ये बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस थे, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो हमने बताया आपको। प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन हम लोग कुछ किए अच्छे क्वेश्चंस। अब आप लोग का जिम्मेवारी है, आप लोग की यह जिम्मेवारी है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करें, डाउट्स होता है तो उसको पूछें। एक लास्ट में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों आप लोग को सॉल्व करने के लिए, जिसको सॉल्व करके आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके लिए, कहता है कि व्हेन इंसिडेंट वेवलेंथ इज लैम्डा, अगर इंसिडेंट वेवलेंथ जो है लाइट का वो कितना है? लैम्डा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3v0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? 3v0 है। इफ इंसिडेंट वेवलेंथ इज 2 लैम्डा, अगर जो लाइट इंसिडेंट कराया जा रहा था, अब दूसरा लाइट इंसिडेंट कराया जाए जिसका वेवलेंथ क्या है? 2 लैम्डा है, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है? v0 हो जाता है। आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा के टर्म में आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता करना है, यही आज का क्वेश्चन है। तो देखते हैं बच्चों, सॉल्व कीजिए इसको और जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में मैं शुरू करूंगा मैटर वेव्स। ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।